प्रणाम बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय का अध्यापक सूर्यवंशी सर। आज हम पहली इकाई के पहचान हमारी भाग एक इस भाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहचान हमारी इस पाठ में हमें क्या सीखना है? आज हम स्वर और उनका उपयोग शब्दों में किस प्रकार किया जाता है यह देखेंगे। सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। तो जो स्वर है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। आज हम अ, आ, ई, उ, उ इन स्वरों के बारे में जानकारी लेंगे। तो वर्ण वर्ण किसे कहते? आपने क ख ग यह सब पहले सीखा है। उन सब अक्षरों को क से ज्ञ तक वर्ण कहा जाता है। तो आपके सामने एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है वर्ण, उसके आगे है स्वर और उसके आगे है व्यंजन। तो स्वर जिसके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। तो देखो, हमने एक वर्ण चुना है क, सभी जगह हमने क लिया है। पहली जो रेखा है या पहला जो बॉक्स है उसमें आपको वर्ण क दिखाई दे रहा है, उसके आगे स्वर अ लगाया और वह क। जब हम क का उच्चारण करते हैं तो अंत में अ आता है, यानी क व्यंजन का उच्चारण होता है। उसके नीचे देखो क, उससे आ यह स्वर लगाया तो व्यंजन बन गया का, मतलब क को आ स्वर लगने की वजह से उसका का बन गया। नीचे देखो क, उसके आगे स्वर है ई, मतलब उसे की कहा गया है। उसके आगे क, उसकी दूसरी वेलांटी बन गई की। उसी प्रकार क इस वर्ण को ऊ लगाकर कु बन गया और क को दूसरा ऊ लगाने के बाद उसे दूसरा कु बन गया। मतलब जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर होता ही है और उस स्वर के माध्यम से वह व्यंजन बन जाता है। तो आज हम कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले आप एक चित्र देख सकते हो, ढाल। ढा, जब हम ढा का उच्चारण करते हैं मतलब ढ को आ यह स्वर लगाया गया, उसकी वजह से वह ढा हो गया और उसका उच्चारण ढाल हो गया। उसी प्रकार आपके सामने आप लड़की यह शब्द देख सकते हैं और उसका चित्र भी आप देख सकते हैं। ल को अ यह स्वर लगता है और उसी प्रकार ल ड की को यह यह स्वर लगता है। आगे देखो इलायची, इसमें भी ई ला य ची, मतलब ल जो वर्ण है उसको आ यह व्यंजन लगने की स्वर लगने की वजह से वह ला बन गया। उसी प्रकार यह है, य को अ यह स्वर लगाए और ची को ई यह स्वर लगाए और वह अक्षर मिलकर इलायची यह हुआ है। उसी प्रकार छिपकली, घड़ी, टमाटर, अनार, अदरक, सांप। जब इस शब्दों का हम जब उच्चारण करते हैं तो उनमें स्वर आता ही है, मतलब वर्ण या अक्षर पूर्ण होने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखो डमरू, कछुआ, हथेली। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे आसपास जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों के उच्चारण में हमेशा स्वर आता ही है। तो आप सबको इस प्रकार के और भी उदाहरण लिखने हैं जो
आपके आसपास में होते हैं और उसे अपने कॉपी में उतार कर हमारे अभ्यास के ग्रुप पर डालना है। और उसी प्रकार अभी जो हमने देखे हथेली, अनार, टमाटर, सांप, लड़की, ढाल, यह भी उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।